जहाँ प्रेम है वहाँ लड़ाई है, जहाँ लड़ाई वही प्रेम। अब देखो परिवार में लड़ाई हुई और बेचारी बेटी जल गई। आप सभी जानते हैं एक है राम कथा, जिसमें एक भाई ने भाई के लिए अपना पिताजी की आज्ञा के लिए 14 वर्ष वनवास धारण कर लिया। पिताजी की आज्ञा के लिए मात्र ये तो पिताजी के बाद में बोल भी दिए थे, अरे जो हो गया सो गया। तो कहने के बाद 14 दिन में वापस आ जाओ, सुमंत्र को भेजा भी था, लेकिन नहीं पिताजी ने कह दिया सो कह दिया। और एक भाई ने पिताजी की प्रतीक्षा में 14 वर्ष तक इंतजार भी किया, भरत वो भी भाई ये राम कथा है, वो भी परिवार का ही। लड़ाई झगड़ा परिवार में ही है, जहाँ प्रेम है वहाँ बैर है, जहाँ बैर है वही प्रेम है। और कहते हैं एक भाई था जो बंटवारा मांगा है ना, लेकिन दुर्योधन ने कह दिया बिना युद्ध के सुई की नोक के बाद समान भी हम पृथ्वी पांडवों को नहीं देंगे। भगवान तो शांति दूत बन के गए थे, भगवान शांति दूत बन के गए थे, तो पांडवों की ओर से जो दूत बन के गए तो कौरवों के जो बड़े भाई थे दुर्योधन से कहा, अरे दुर्योधन तो दुर्योधन ही तो सुयोधन है। अरे पांडवों को तो आधी संपत्ति नहीं देना चाहता तो कम से कम 5 गांव दे दे, 5 गांव में इन लोगों को संतुष्ट कर दूंगा मैं। लेकिन इसने कह दिया नहीं। देखो ये तो सुंदर नैतिकता ये है कि घर में 2 भाई हैं, तो 2 भाई हैं तो नैतिकता के अनुसार दोनों भाई 5-5 एकड़ के अधिकारी जब 10 एकड़ जमीन। लेकिन आज कहते हैं इसलिए तो वेद पुराण शास्त्र को सुनना चाहिए, क्योंकि सुनते 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 भाव जाने देते। एक जगह कथा चल रही थी तो एक भाई में जमीन का विवाद था, सच बात है एकदम 100% सच बोल रहा हूँ, व्यास में झूठ नहीं बोलूंगा भैया। तो वो कथा सुनते 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 दोनों भाई में कंप्रोमाइज हो गया, नहीं महाराज अब क्या मतलब लड़ाई झगड़ा से, भाई तो है, अब थोड़ा छोटा भाई ही ज्यादा ले लिया तो क्या होगा, भाई तो है। ऐसे अगर सहमति आ जाए तो दुनिया के कई झगड़े लड़ाई ऐसे ही। अब बड़े भाई ने कह दिया तो छोटे भाई का भी फर्ज बनना चाहिए। कहते हैं भाई जब तरक्की करे है ना, भाइयों का ये भाव होना चाहिए, भाई जब तरक्की करे तो गर्व से कहना वो मेरा भाई है। भाई जब तरक्की करे गर्व से कहना वो मेरा भाई है। जब वो मुसीबत में हो तो गर्व से कहना मैं उसका भाई हूं। किसी संत का कहना है, क्या खूब कहा है किसी संत ने, ये खून के रिश्ते हैं इन्हें यूं बेकार न कर, ये खून के रिश्ते हैं इन्हें यूं बेकार न कर, मेरा हिस्सा तू रख ले भाई, घर के आंगन में यूं दीवार न कर, घर के आंगन के बीच यूं दीवार न कर। भाइयों में भाव, दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन, दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन, मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन। तो भाइयों में ये तो इसलिए कथा सुनना भी जरूरी है, क्योंकि परिवार में ही लड़ाई है और परिवार में ही प्रेम है। एक भाई के लिए किसी को काट देता है और एक भाई किसी के धन के लिए उसको काट भी देता है। आप सबको एक सूचना देना चाहता हूँ, 14 फरवरी है ना, कल मातृ दिवस है ना, यहाँ पे मतलब माता पिता का पूजन करवाना है, यहाँ पे सामूहिक रूप से पूजन होगा। तो आपसे निवेदन है अपने पुत्रों को जरूर लेके आए और पुत्र लोग अपने माता पिता का यहाँ पूजन करेंगे और सुंदर यहाँ आरती भी होगी। सारी व्यवस्था भैया जी के द्वारा हो रहे, नाम तो पता नहीं आपका, हाँ तो आप तो सब जानते हो। तो कल आप लोग जब आएंगे तो अपने बेटाओं को लेकर जरूर आए, क्योंकि वही लोग पूजा पाठ करेंगे आप लोगों को, और पति पत्नी दोनों जोड़ी में आएंगे। सारी व्यवस्था है यहाँ पे, थाली वाली फूल इत्यादि की सब व्यवस्था होगी, प्रसादी की व्यवस्था होगी। तो कल सबसे निवेदन है कि आप अपने घर अपने बेटाओं को जरूर लेके आए और बेटा लोग भी जरूर आए अपने माता पिता को लेकर के। यहाँ सामूहिक रूप से पूजा होगी, फिर आरती होगी। और कल अच्छी बात है कि भगवान शंकर का विवाह भी होगा, और वैसे भी शुरू दिन से यहाँ पे पंडाल फूल है, आप लोग सब लोग बड़े भाव के साथ आ रहे हैं। और एक बात तो है, गुरुजनों ने मेरे को ये आशीर्वाद जो दिया है, आज तक ये इतनी कथा हो गई है, कभी कभी कथाओं में पंडाल में लोग नहीं हो, ऐसा कभी हुआ नहीं मेरे साथ ही। बाकी वक्ताओं के साथ क्या होता है ये अपने को मतलब नहीं है, लेकिन आज तक ठाकुर जी कैसी कृपा है, शंकर जी कैसी कृपा है, हमेशा लोग आते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं।
और लोग जुड़ते भी हैं। तो कब से निवेदन है कि कल आप सब लोग सुंदर तैयार होकर के आएंगे। कल का ड्रेस कोड है लाल वस्त्र, कलवास लाल वस्त्र धारण करके आएंगे। और पुरुष लोग जैसा भी आ सकते हैं, क्योंकि भगवान शंकर के प्रति अगड़म झगड़म तगड़म थे नहीं, इसलिए पुरुष लोग उल्टा सीधा पहन के भी आएंगे तो चल जाएगा। पैंट को अगर ऊपर पहन लेंगे तो भी चल जाएगा। कल भगवान शंकर का बारात है, तो भगवान शंकर के बारात में भूत प्रेत इत्यादि थे, तो माताओं के लिए तो ड्रेस कोड है, लेकिन पुरुषों के लिए छूट है। आप लोग जैसा पहन के आए, कपड़ा पहन के आना मगर जरूरी भाई पुरुषों को है ना, पहन के आना है, जैसा भी पहन के आप आओ व्यवस्था के साथ। कल भगवान शंकर का बारात निकलेगा, बारात सुंदर यहाँ पे छाछी भी होगी, माता पार्वती के साथ विवाह भी होगा, और कल माता पिता का पूजन भी होगा। तो कल सबसे निवेदन है भारी संख्या में आएंगे। बोलो शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। तो आइए आप कथा की ओर आगे बढ़ते हैं, समय बहुत हो चुका है। तो सूची स्वर्गादि ऋषि को कहते हैं कि सारी देवता लोग आनंदित हो गए, और आनंदित होकर के सभी लोग भगवान शंकर के पास पहुंचे। महाराज जी, हिमांचल महाराज की पत्नी मैना के घर माता पार्वती का प्रादुर्भाव होगा, और माता पार्वती के साथ आपका विवाह होगा। तो भगवान शंकर तो तैयार थे। इधर कहते हैं सारे देवतागण इधर माता जगदम्बा का ध्यान करने लगे, और माता जगदम्बा जब प्रकट हुई तो कहा, माता आपको जगत कल्याण के लिए हिमांचल महाराज के घर उनकी पत्नी मैना के गर्भ में आपको आना पड़ेगा, और उन्हीं के घर आप आओगे, और वहां शंकर भगवान बारात लेकर के पहुंचेंगे, और आपका विवाह होगा। आप ही माता सती बन करके आए थे, दक्ष की पुत्री बन करके। अब वो लीला तो पूर्ण हो गई, लेकिन अब नई लीला पूरी करनी है, क्योंकि तारकासुर नामक एक राक्षस है, और उसने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि भगवान शंकर के वीर के प्रताप से भगवान शंकर के बेटे के द्वारा मैं मारा जाऊंगा। तो माता सती का तो कोई पुत्र नहीं था, वो तो जल करके भस्म हो गया। तो आपको आना पड़ेगा। तो माता पार्वती ने कहा, ठीक है, उमा के रूप में, सती के रूप में मैं तो वही सती के रूप में मेरा अंत हो चुका है, लेकिन मैं पार्वती के रूप में नया शरीर धारण करके नए जगह में आऊंगी, ऐसा कह दिया। तो आप जाओ हिमांचल के पास, और हिमांचल महाराज ने मैना रानी से कहना तपस्या कर। तो सूची स्वर्गादि ऋषियों को इधर की कथा सुना रहे कि महाराज जी, पर्वतराज हिमांचल की पत्नी जो मैना है, इसके बारे में बता रहे कि ये लोग 3 बहन थे, और मैना के 3 बहन थे, और कहते हैं सभी का नाम अलग अलग था। एक का नाम मैना, दूसरे का नाम धन्या, और तीसरे का नाम वृषभानु की पत्नी थी, जिसका नाम था कलावती। 3 बहन थी, कलावती, धन्या और मैना। तो धन्या के घर मंजरी जो बेटी है, जो राजा जनक की पत्नी बन के आई, और उनके घर भगवान राम जी आए और सीता के साथ विवाह हुआ। तो उनके घर सीता का स्वरूप लेकर के वो आई। वैसे ही मैना के घर उमा भगवती पार्वती के रूप में आएंगी। तो इधर सभी देवता लोग जाकर के ब्रह्मा जी से निवेदन किया। ब्रह्मा जी राजा हिमांचल के पास पहुंचे, और राजा हिमांचल से कहने लगे कि हिमांचल, आप तपस्या करें, और तपस्या करने से माता भगवती प्रकट होंगी, और माता भगवती जब प्रकट होंगी तो आप उनको आशीर्वाद क्या मांगना, ये भी कह दिया ब्रह्मा जी ने कि आप मेरे घर पुत्री बन के आओगे, ऐसा आप आशीर्वाद मांगना। हम लोगों ने तो रिक्वेस्ट कर दिया है, निवेदन कर दिया, लेकिन अब तुम्हारी बात, क्योंकि जिनके घर आने वाले वो अगर निवेदन करे तो और बात अच्छी। तो इधर मैना और हिमांचल दोनों साधना में लग गए, और कठोर साधना किया, और कठोर साधना करते हुए
बहुत माता भगवती को प्रसन्न करने का बहुत उपाय किया। नियम संयम के साथ पूजा करने लगे, शिव की भक्ति करने लगे। और कहते हैं साधना के पीछे पीछे साधन जो दौड़े चले जाते हैं। संसार में जो भी हुआ है साधना से हुआ, कठोर परिश्रम से हुआ। जैसे ये यज्ञ हो रहा है, आयोजन हो रहा है, तो आयोजन करते लोग कितना मेहनत किए होंगे बेचारे लोग। सब घर पहले कार्ड दिए होंगे, कार्ड देने के बाद बेचारे लोग चंदा मांगने के देखो किसी से मदद मांगने में भी कई लोग एकदम सुना देते हैं, कितना कठोर है ना ये चीज होता है। देखिए ऐसा आयोजन अगर हर जगह हो जाए कि संसार में कोई भी चीज एकदम सरल नहीं है, लगता भले सरल है, वो लगता है कि दुनिया भर का सहयोग लिया होगा तो करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो सहयोग और जो लगते हैं, जो उस कार्य को करते हैं वही जानते बेचारे लोग। कई लोग बोलते महाराज कहीं घूट पीना पड़ता है, कई लोग तो दरवाजा ही बंद कर देते, इतना अपमान लगता है महाराज। लेकिन क्या करें, लेकिन वो सब धन्य हैं जो भगवान के कार्य के लिए लगे हुए हैं। और भगवान के कार्यों में अड़चन आएगी, संसार में होता ही है। धर्म के कार्य के लिए अगर 4 लोगों को बैठे बुला लीजिए, हमको ये कराना है, तो 4 में से 2 आदमी आएंगे नहीं। और किसी के घर बड़ा कुछ कांड हो गया तो वैसे लोग बैठका में आएंगे जो कभी आते नहीं हो, भूल हो जाता है पंडाल। किसी के घर का अगर फटा हुआ कोई कांड निकल जाए तो लोग उसमें मजा लेने आते हैं, कोई अच्छा कार्य हो जाए। ये संसार का नियम भी, पड़ोसी नहीं आएगा, हर बैठक में वो आता है। मगर आज महाराज पहली बैठक है जो अच्छा कार्य, क्योंकि इसमें इसको देना है। तो ये सरल काम नहीं होता है। भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, भगवान के ज्यादा भजन करते हैं लोग, उनको दुनिया भर की बात बोलते हैं, बड़ी भक्ति बनी संसार में। मैं बता रहा हूँ ज्यादा भक्ति बन के उसको कई लोग मेंटल कर देते हैं, ये मेंटल हो गया महाराज जैसा, ऐसा नहीं है। लेकिन जब ये लोग ऐसा करते हैं तो मानो भगवान शंकर को चुनते हैं कि हमारे कार्य के लिए तुमको हमने चुना है। नहीं तो ये देखिए अगर हर जगह सहयोग देने वाले हो जाए तो हर गली मोहल्ले में हर साल हर महीने हो जाता है कथा। लेकिन ये बड़ा कठिन चीज है। भगवान भी कहते हैं ना, भगवान बड़ी सरलता से नहीं आते, कठिनता से आते हैं। तो आप लोग का बड़ा सौभाग्य है। मैंने सोचा नहीं कि इतना सुंदर व्यवस्था हो पाएगा। युवा वर्ग के साथियों ने बहुत बड़ी क्रांति कर दी, इतना सुंदर आयोजन, और आप सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। तो आप सबका भी फर्ज है इस ऐसे पुनीत कार्यों में आप लोगों का सहयोग रहना चाहिए, जिसकी जितनी हैसियत। क्योंकि यज्ञ का मतलब होता है तन मंथन, और ये समय समय में यज्ञ होने का ये फायदा धन की सृष्टि भी होती है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कथा है छोटा सा। धन की 3 गति होती है, भोग, दान और नाश। भोग और दान नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक वो नाश हो ही जाएगा। इसलिए समय समय में धन की पवित्री के लिए कहते हैं ना, आपको कुआं में 10 साल तक पानी लेने मत जाओ, और 10 साल के बाद अचानक बाल्टी लेके चले जाओ, वो पानी को पियोगे तो हैजा हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा, या पता क्या पता मर भी सकते हो। तो कहने का तात्पर्य है धन की शुद्धि के लिए भी जरूरी है, और हर अर्थवान का ये फर्ज है कि धर्म के कार्यों के लिए अपने धन का प्रयोग करे। भगवान ने आपको इसलिए शायद धन दिया है कि इस धन से अपना और समाज का कल्याण कर सके, तभी आपको भगवान ने धन दिया है। और धन होते हुए भी आपने समाज के कार्यों में, भगवान के कार्यों में धन उपयोग नहीं किया है, तो फिर अगले जन्म में भगवान बोलते हैं इसको हमने धन दी, इसका उपयोग नहीं किया, तो फिर आपको ऐसे घर में तुमको भेजेगा या 1-1 रुपए के लाली पड़ जाएंगे। इसलिए हर अर्थवान का ये फर्ज है धन की शोभा दान से, जीवन में दान का भी होना बहुत जरूरी है। और आप सबको ऐसे छोटे छोटे सहयोग से इतना बड़ा बड़ा आयोजन होता है, और होना चाहिए भी। साल में कम से कम मोहल्ले में पारा बोलते हैं गांव में, पारा में मोहल्ले में ऐसा आयोजन होते रहना चाहिए। और ये सब कार्यों में मातृशक्ति का ज़्यादा आजकल सहयोग रहता है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। और कथा पंडालों में आप सभी जानते हैं 90% लोग माताएं रहती हैं, पुरुष लोग एकदम गिने चुने होते हैं। यहाँ की बात नहीं, हर जगह की बात है। इसलिए धर्म पत्नी कहा गया है, धर्म पुरुष नहीं कहा गया पुरुषों को, क्योंकि धर्म का, भगवान की भक्ति का, पूजन पाठ का ज्यादा बोध और ज्यादा मानने वाली, कहते हैं ना माताएं बानी वाली होती है, कहते हैं बानी वाली की बेटी है। और जो बानी वाली की बेटी होती है वो भगवान की बानी को सुनने आते हैं, जो बानी वाली होती है वो बानी को सुनने आते हैं कि भगवान, और पानी लगना भी जरूरी है।
है ना? प्रहलाद को कुमारिन की वाणी लग गई, कुमारिन की वाणी लग गई। ध्रुव को अपने मौसी की बात वाणी लग गई, तो उसने कह दिया था जा जंगल जा, तपस्या कर, भगवान नारायण को प्रकट करके वरदान मांगना कि मैं सुरुचि के गर्भ में जन्म लूं, तब तू अपने पिताजी की राजगद्दी पे बैठ सकता है, अन्यथा नहीं। तो बात लग गई थी, और बात जब कभी लग जाती है तो फिर क्रांति हो जाती है। किसी की बात लग जाए तो मैं करके दिखाऊंगा। तो वैसे ही आप सब बड़े पुण्य भागी हैं, सब लोगों ने अपना सहयोग किया और इतना सुंदर आयोजन हुआ। ये बताइए, मिला ज्यादा होता है कि देते ज्यादा है? मिला ज्यादा होता है कि देते जाता है? भगवान से मिला ज्यादा होता है। फिर भी हम लोग अपने को दानचंद समझते हैं। एक कथा है छोटा सा, एक था दानचंद नाम का आदमी, सेठ था वो दानचंद नाम उसका था, बस हंसी मजाक से किसी ने रख दिया होगा नाम। कभी कभी नाम के विपरीत लोग रहते हैं, गंगाबाई, लेकिन एक गिलास पानी मांगोगे तो वो मना कर देंगे, ऐसा नाम होता है। अमरचंद जिसका नाम है वो 20 साल में हार्ट अटैक में मर गया, तो क्या मतलब कभी कभी है ना। तो वैसे दानचंद नाम का एक सेठ था, वो निपट कंजूस था, कभी किसी को फूटी कौड़ी ना दे, है ना। एक दिन दानचंद की पत्नी ने कहा जिंदगी भर तुमने कमाया है, कभी किसी को दान दिया नहीं है, और तुमने और तुम्हारे साथ हमको भी दान देने को नहीं मिला। कभी कभी देखो कई घर के पुरुष जो होते हैं बड़े विचित्र होते हैं, वो खुद तो नहीं जाएंगे ना, अपनी पत्नी को जाने देंगे। तो ये भी ऐसा दानचंद था, खुद तो नहीं जाता था लेकिन पत्नी को भी जाने देने से मना करते थे, रोक टोक करता था, दान इत्यादि नहीं कर सकती थी बेचारी। मन तो होता था उसका, लेकिन पति के चक्कर में बेचारा, और वो सेठ लोग उसको देते नहीं थे पैसे बेचारी। तो उसकी पत्नी ने कहा जीवन भर तुमने कमाया है, अब मरने का समय है, बुढ़ापा है, अब तो कुछ पुण्य करो। तो बोले देवी मेरी दान करने की आदत नहीं है, अब आदत ही नहीं, मैं क्या करूं। तो एक काम करो, दान नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, गंगा नहा के आओ, कुछ पाप धुलेंगे सही। अब गंगा नहाने के लिए जाने के लिए तैयार हो, चलो 15 किलोमीटर दूरी था गंगा, पैदल गया। क्यों? ऑटो में जाएगा तो क्या लगेगा, रुपया पैसा लगेगा। घर में कार था, बेटे लोग बड़े बड़े कार चलाते थे, लेकिन आदत थी बेचारे की, तो पैदल गया 15 किलोमीटर और गया शमशान घाट में, है ना, जहाँ पे चिता जलती है, लाश जलती है, वही वो पहुंचे। और जैसे वहीं पहुंचे तो कहते हैं भगवान को मजाक सूझी। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा सुंदर कथा है ये। बोलो शंकर भगवान की जय। हमारे बीच हमारे प्रिय भ्राता श्री नीलू शर्मा जी का आगमन हुआ है, आप सब लोग हार्दिक स्वागत कीजिए, तालियां बजाइए। व्यासमान से उनका मैं स्वागत करता हूँ। इधर चले गया।
मिनट का कथा बचा, फिर माता पार्वती का जन्म हो गया। अभी हमारे भाई श्री ने कहा कि राम जी 500 वर्ष की लंबी यात्रा के बाद मंदिर पे विराजमान हुए हैं, और अच्छी बात भी है। जिस प्रकार ये शरीर में होता है आत्मा है प्राण, उसी प्रकार बिना भारत में राम कृष्ण और शंकर के बिना कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। हमारे आराध्य देव पर धारने वाले हैं, और ये भजन कितना भी गाओ बहुत आनंद आता है। वैसे हमारा नियम है कि एक भजन को हम डबल रिपीट नहीं करते हैं। वो तो नीरू भैया जी आ गए हैं ना, और माहौल बना दिए तो फिर गा दिए, क्योंकि यूट्यूब में ये लाइव प्रसारण चल रहा है। यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटी होती है बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है, क्योंकि एक गलती वक्ता करता है तो छोड़ने वाले छोड़ते नहीं। वैसे आज तक प्रभु की ऐसी कृपा हुई तो गलती तो हुई नहीं है, लेकिन मेरा प्रयास ये रहता है। लेकिन आज ऐसा माहौल बना, और ये धर्म ऐसा मंच होता है जिसमें सब लोग समभाव से आते हैं, चाहे पक्ष को हो चाहे विपक्ष को, सब में प्रेम रहता है। ये ऐसा पंडाल भी होता है, ये सबको जोड़ के रखता है, धर्म का कार्य है ना। कभी कभी पड़ोसी बात नहीं करते, लेकिन महाराज जी हम आयोजन कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो सबसे खाटी दुश्मन है वो भी कथा सुनने आ रहे, हम कर रहे हैं, हमसे बात बिल्कुल नहीं करता, लेकिन कथा पंडाल में आ रहा है। तो ये ऐसी सुंदर परंपरा है, और हमारी महापौर साहब भी आई है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और मैं आपको बता दूँ, आप नहीं जानते हो, मैं पंडित रेणुका प्रसाद देवी जी का पुत्र है ना, और मेरे पिताजी आपके बारे में जिक्र करते हैं, इसलिए मैं आपको परिचय दिला देता हूँ। आपको मेरे पिताजी अच्छी तरीके से जानते हैं। नीलू भैया के साथ हमारा पहचान था ही पहले से। आप सबका व्यास मन से धन्यवाद अंकित करता हूँ कि आप लोग आए पधारे। अभी मैं कथा की ओर चलता हूँ। कथा में हम लोग पहुंचे थे दानचंद की ओर। तो दानचंद की कथा है कि नाम दानचंद था, लेकिन कभी फूटी कौड़ी भी किसी को दान नहीं करता था, निपट कंजूस था। और उनकी आदत थी, कई लोगों की आदत होती है, नेचुरल आदत होती है ना, और कई लोगों की आदत होती है दान करने की, है ना। तो वो इतना कंजूस था, दान इत्यादि उसके शरीर में ऐसा कुछ था जिससे वो दान से वो चिढ़ता था, उसको पसंद नहीं था, बड़ा कंजूस आदमी था। पत्नी ने कहा कि कम से कम गंगा स्नान करके आओ, कुछ तो पाप भूलेंगे। तो वो गंगा स्नान करने गया, 15 किलोमीटर लंबा यात्रा था, लेकिन पैदल गया, क्योंकि रुपये पैसे लगेंगे ऑटो इत्यादि करूँगा तो। अब वो 15 किलोमीटर दूर गए। 5 मिनट की कथा ध्यान सुनिएगा। जैसे नदी स्नान करने गया, पहली बार गंगा नदी स्नान करने गया, वो भी पत्नी के कहने पर, और गया तो शमशान घाट, क्योंकि वहाँ पंडा ना पकड़ गए। शमशान घाट में कोई पंडा नहीं होता है करके वो नहाने गए, लेकिन भगवान को मजाक सूझी, ये कंजूस आदमी है, आज इसकी परीक्षा लिया जाए। भगवान को भी मजाक सूझी, तो भगवान पंडा बन के चले आए। और जैसे ये गंगा नदी में स्नान कर रहा था, हर हर गंगे, हर हर गंगे, मेरे सारे पाप को धो लीजिए। मैंने आज तक कोई पुण्य नहीं किया है, लेकिन कहते गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसा बोल रहा था। और अचानक जैसे गंगा नदी स्नान करके बाहर निकला, तो भगवान पंडा के रूप में खड़े हो गए, जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। अब अचानक पंडा को देखा, पंडा को देखते ही दानचंद घबरा जाता हो, शमशान घाट में आया हूँ, ये पंडा लोग ना मिले, क्योंकि पंडा लोग, पंडित और पंडा में अंतर है। पंडित थोड़े सरल होकर, पंडा थोड़े कठोर होते हैं। पंडा लोग अगर पकड़ लेते हैं तो जब तक उसको कुछ ना हो तब तक वो छोड़ते नहीं है ना। तो हाथ पकड़ लिया, जजमान की जय हो। तो पंडा से कहा आप कौन? तो मैं पंडा हूँ भाई। तो आप शमशान घाट में क्या कर रहे हो? अरे हम शमशान घाट में आते कभी कभी, और आप जैसा भक्त मिल जाता है, वो कभी कभी साल भर का भोजन दिया जाता है। साल भर का भोजन? तो चलो कोई बात नहीं, साल भर का भोजन ना दो तो कम से कम 1 महीना का दे दो। अरे हम तो इतने कंजूस है, 1 दिन का भी नहीं दे सकेंगे, हमसे तो दान देने की आदत ही नहीं। महाराज जी आप किसी गलत व्यक्ति के चक्कर में फंस गए। भगवान ने भी कहा आज तो तुझको छोड़ूंगा। भगवान ने कहा हम भी ऐसे व्यक्ति हैं, जब तक किसी से कुछ ले ना ले तब तक छोड़ते नहीं। अब पंडा ने हाथ पकड़ लिया, जब तक कुछ नहीं दोगे तब तक हम छोड़ने वाले नहीं हैं। ये फंस गया बेचारा। वो उसी समय वो कहता है चलो एक काम करते, हम तुमको 1 कौड़ी दान देते हैं। देखो उस समय कौड़ी चलता था,
एक कौड़ी दान देते हैं, वो भी आज नहीं बाद में देंगे, क्योंकि वो पंडा के सामने ये सोच रहा था कि हम ऐसा बोल देंगे और खिसक जाएंगे, फिर बाद में हम नहीं देंगे और ये कहाँ हमारे घर आएगा, इसको पता भी नहीं है हम कहाँ से आए हैं। तो भगवान ने कहा कम से कम एक कौड़ी देने का बोला तो सही, आज कम से कम, है ना, इसने उद्घाटन तो किया। ऐसा कहा करके भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, एक थैला तुमने एक कौड़ी दे दिया है, हम उसको ही स्वीकार करते हैं। अब जैसे ही वो अपने घर चला गया तो 15 किलोमीटर पैदल गया और 15 किलोमीटर वापस 30 किलोमीटर चला, थक हार के सो गया। भगवान को सूझी कि आज इसके घर जाया जाए, भगवान को तो सब पता था। और दरवाजा खटखटाया, जजमान की जय हो। सेठानी दरवाजा खोली, बोले आप कौन हो महाराज? तो मैं काशी का पंडा हूँ, शमशान घाट में रहता हूँ, तुम्हारा पति कल आया था और उसने मुझको एक कौड़ी दान करने का संकल्प लेकर के घर आ गया, वही एक कौड़ी लेने में आया। सेठानी ने शेर से कहा आप कल काशी गए थे? हाँ गया था। गंगा नदी स्नान किए थे, किसी पंडा को कुछ देने का कह के आए हो क्या? वो तो आ गए। ये परेशान हो गया, ये बड़ा विचित्र आदमी है, ये तो पीछे पड़ गया। तो हाँ मैंने पंडित जी को कह दिया था, तो लेकिन मैंने तो ये सोचा था कि मैं कह दूंगा बात निकल जाएगा, लेकिन वो तो पीछे आ गया, उसको कैसे पता चल गया घर का? अब पंडा जो बड़े होशियार हो, तो उसने कह दिया पंडा से जाके कह दो कि तबीयत खराब है। अब सेठानी आई, उनका जो तो तबीयत खराब है आप बाद में आइए। पंडा जी भगवान ने कहा ठीक है, अरे चलो एक काम करते हैं देवी, तुम्हारे पति हमारे भक्त हैं, अब तुम उसका तबीयत खराब है तो हम आपके घर बैठ के महामृत्युंजय का जाप कर देते हैं। ऐसा कहा करके चौकड़ी मार के बैठ गए और हम यही रहेंगे, खाने पीने की व्यवस्था कर देना। सेठानी फिर आई और फिर अपने पति से कहा वो पंडित तो विचित्र है महाराज, वो तो घर में है, डेरा डाल के बैठ गया है, वो तो मंत्र जाप करूंगा बोल रहा है। अचानक सेठ ने कह दिया जाके बोल तो मर गए। इतना कंजूस। उसकी सेठानी उसकी पत्नी आई और वो तो जीव मर गए हैं। अब मर गए हैं, भगवान को लगा ये कैसा कंजूस आदमी है भाई, पहले तो तबीयत खराब हो गया, अचानक ये मर भी गया। भगवान सोच रहे थे आज ये कहाँ तक पहुँचता है, इसके पीछे जाऊंगा। भगवान ने कहा चलो भाई तुम अकेली औरत कहाँ किसको खबर करोगी, है ना, तुम एक काम करो मैं पूरे नगर में खबर करके आता हूँ। वो बेचारी बोलने ही वाली थी तब तक ये बोल के आ गए कि दानचंद चले गए, दानचंद चले गए, दानचंद चले गए। पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दिया और गांव के लोग सब लोग आ गए। अब धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा होने लगी। पत्नी ने कहा ये तो बहुत बड़ा कांड हो गया, ये तो पंडा जी सबको बोल करके आ गए हैं। तो पंडा कहाँ है? बोले वो पंडा तो बगल में खड़ा है। तो कोई बात नहीं, मुझको शमशान घाट ले जाया जाए। ऐसा करके वो आग बंद करके सो गए। अब वो सो गए हैं, सेठानी को पता है वो मरे नहीं है, सेठ को पता है वो मरे नहीं है, और पंडा जी को भी पता था ये मरे नहीं है, लेकिन लोगों को क्या पता। अब लोग बांधना शुरू किए, वो भी कमबख्त बन गया। इतनी कंजूसी देखो, एक कौड़ी ही देखने के लिए वो बन गया। और जब बनने लगा तो भगवान को बड़ा हंसी आई मन में, कैसा कंजूस आदमी। अब बांधने के बाद उसको ले जाने लगे तो पत्नी ने कहा नाटक का भांडा फोड़ा जाए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब पत्नी सच कहना लगी कि वो तो मरे नहीं है, लेकिन लोगों ने कहा ये तुम्हारा मोह है देवी, जो आया है वो जाएगा देवी। अब दो चार लोगों ने हाथ को पकड़ लिया। अब वो बोले अरे मरे नहीं है सच में, ये तो नाटक है, लेकिन कौन उसकी बात को माने। इतना भीड़ भगदड़ था। लोगों ने कहा बेचारी बहुत प्रेम करती है अपने पति से जी, इसलिए पगली हो गई है, पागल हो गई है, इसके हाथ को पकड़ो। अब वो सच बोली ये मरे नहीं है, ये मरे नहीं है। और दानचंद को बांध के ले जाया गया। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। देखिए मरने के बाद जब राम नाम सत्य है बोलते हैं तो आप सभी जानते हो फूल, मखाने और सिक्का छीटा जाता है। अब इसका कारण क्या है? फूल का कारण ये है कि जो मरने वाला व्यक्ति से लोग ये अपेक्षा करते हैं तुम जाने के बाद ऐसा आशीर्वाद दो कि तुम्हारे परिवार के लोग फूल की तरह महके, उनका कल्याण हो। मखाने को क्यों छीटा जाता है? जिस प्रकार मखाने फूले हैं उसी प्रकार परिवार के लोग फूले फले, ऐसा आशीर्वाद दो। सिक्का क्यों फेंकते हैं? क्वाइट। इसका कारण ये है, ये बताना चाहते जिंदगी भर तुमने कितना धन संपत्ति कमाया, आज तेरी औकात है अगर माँ का दूध पिया है तो छाती के ऊपर सिक्का फेंका जा रहा है, उठा के ले जा। लेकिन मरने के बाद कोई एक सिक्का भी नहीं ले जाता। कहने का तात्पर्य मरने के बाद इस संसार में कुछ भी ले जा सकता है, तो इस संसार में सब कुछ पड़ा रह जाता है। राम नाम सत्य है कह के उसको ले जाया गया।
अब जैसे ही लकड़ी के बीच रखा गया उसको, आँख खोला उसने और फिर भगवान को सामने देखा, फिर बंद कर दिया आँख को। और जैसे आँख बंद किया, भगवान ने कहा ये तो हद हो गई। लोगों ने कहा महाराज जी तैयारी हो गई है, जलाया जाए इसको। तो इसका आगे पीछे कुछ नहीं है, शास्त्रों में वर्णन है। अगर गोत्रज ना हो, हमारे वैदिक हिंदू सनातन धर्म की परंपरा है, अगर किसी के माँ बाप तो चाचा चाची का भी आप श्राद्ध कर सकते हैं, अपने गोत्रज का श्राद्ध कर सकते हैं। ना हो तो उसका पुरोहित भी अपने जजमान के नाम से पिंडदान कर सकता है, उसको भी भगवान ग्रहण करते हैं, ऐसा शास्त्रों में विधान है। तो वैसे ही आप ही महाराज इसका अंतिम संस्कार कर दो। अब भगवान को थोड़ा सा डर लगा, ये बड़ा विचित्र आदमी है। भगवान ने कहा कान के मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, आप लोग थोड़ा दूर हो जाओ। और कान में जाकर कहा आया हूँ बैकुंठ से तुझसे नाता जोड़। अरे भैया मैं भगवान हूँ, मैं कुछ मांगने नहीं आया हूँ। इतनी कंजूसी देख करके मैं प्रसन्न हो गया। मर जाएगा लेकिन एक सिक्का किसी को नहीं देगा। अरे भैया तुझको मैं कुछ मांगूंगा नहीं, तेरी कंजूसी को देख करके मैं प्रसन्न हो गया, मांग क्या चाहिए। तो उसने फिर भगवान को देखा तो उसने कहा एक ढेला छोड़ दो और मुझको कुछ नहीं चाहिए। और भगवान वहां से चले गए। तो कहने का तात्पर्य है कुछ लोग ऐसे होते हैं मर भी जाए किसी को दान ना करें। मुल्ला नसरुद्दीन की कथा आती है, वो बड़ा बुद्धिमान था। एक दिन चोर आए रात्रि के समय, मुल्ला नसरुद्दीन से कहा रुपया पैसा जितना भी रखे सब दे दो, नहीं तो तुमको गोली में मार दूंगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा मुझको सोचने का समय दो। चोरों ने कहा जिंदगी दांव पे लगी है, इस समय कोई सोचता है क्या? नहीं मैं ब्रह्मज्ञानी हूं, जब तक सोचूंगा नहीं तब तक मैं कुछ करता नहीं। अब 10 मिनट सोचने के बाद कहता है मार दे रे गोली। बोला क्यों? थोड़ा सा पैसा दे दे तेरी जान बच जाएगी। उसने कहा ये पैसा मैंने बुढ़ापे के लिए संभाला है, अगर तुझको दे दूंगा तो फिर बुढ़ापे में जीऊंगा कैसे? क्योंकि बुढ़ापा में धन ही एक सहारा है जो किसी बच्चों से सेवा करवाता है। ये जिंदगी तो फोकट में मिली है, आज नहीं तो कल मरने वाला हूँ, क्या पता तेरी गोली से मर जाऊं। और इतना कहते ही वो दोनों चोर वहां से भाग गए। ये मर जाएगा लेकिन कभी किसी को कुछ देगा नहीं। तो कहने का तात्पर्य है हर अर्थवान का फर्ज है धर्म के कार्यों के लिए अपना धन लगाए। और हर अर्थवान का छोटा छोटा सहयोग से बहुत बड़ा बड़ा ये अनुष्ठान होता है। किसी ने 100 रुपये दिया, किसी ने 500 रुपये दिया, किसी ने अपने सामर्थ्य से 1000 रुपये दिया। तो इतना सुंदर आयोजन हुआ। आप लोग सब धन्य के पात्र हैं जो आप लोगों ने सुंदर शिव महापुराण का आयोजन कराया। व्यासगण से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि रहे। अब कथा हम आगे बढ़ते हैं। सती की मृत्यु हो जाने के बाद माता हिमांचल के घर में माता पार्वती ने जगदम्बा के रूप में आश्वासन दिया कि मैं आपके घर बेटी बन के आऊंगी। इधर हिमांचल महाराज तैयारी करने लगे क्योंकि अब माता पार्वती जी का जन्म होने वाला है। अब राजा हिमांचल के घर माता पार्वती आने वाली। मैना गर्भवती हुई और गर्भवती होकर के सुंदर भगवान का पूजन पाठ किया। देखिए सुंदर संस्कार पुत्र को चाहिए तो ऐसा हमको भी वैसा कार्य करना पड़ेगा, है ना। शास्त्रों में वर्णन आता है 7वें महीने के बाद उस जीव में प्राण आ जाता है। कहते हैं 7वें महीने के बाद ज्यादा तो टीका खाती है। तो एक जने के घर में तो एक बच्चा हुआ, उसका बिरोनी नहीं था। डॉक्टर से पूछा ये कैसे मारा गया? 2-4 बाल है। अरे इसकी माँ ने तीखा खाया होगा, क्योंकि यदि श्रेष्ठ लाल उपजाना है तो तुम भी श्रेष्ठ विधान करो। सदा गड़बड़ी के आगे ईश्वर का सुयश बखान करो। अगर तुमको अच्छा पुत्र चाहिए तो तुमको भी अच्छा करना पड़ेगा। तो जैसा आप आहार करोगे वैसा ही पुत्र की प्राप्ति होती। जैसा खाओ अन्न वैसे हुए मन, जैसा पियो पानी वैसे हुए वाणी। तो 7वें महीने के बाद एकदम सात्विक आहार लेना चाहिए। माता मैना ने गलती नहीं किया, एकदम नपा तुला खाती थी, है ना। अब हम व्यासवन में ज्यादा पानी नहीं पीते हैं, क्या पता ज्यादा पानी पिए तो बीच में उठना पड़ जाएगा, है ना। अब कथा शुरू होती है 12 बजे, तो 11 बजे हम आखिरी गिलास पानी पीते हैं। उसके बाद 1 घंटे पानी पीना बंद कर देते हैं 11 बजे से 12 बजे तक। और क्योंकि 1 घंटे से पहले, क्योंकि अन्न जैसा खाओगे तो इसी प्रकार का सब शरीर की एक्टिविटी होती 5 घंटा 6 घंटा। और 1 घंटा पहले पानी पीना बंद कर दिए तो हम 13 घंटे भी कथा बोलते हैं। और भगवान की ऐसी कृपा में ऐसे घर से जन्म लिया हूँ, मेरे घर संगीत वाले वक्ता नहीं थे, है ना। अब आजकल तो कथा से ज्यादा व्यथा पुरुष हो जा रहे हैं। थोड़ा सा कथा हुआ तो फिर आजकल के युवा वर्ग के हमारे कथावाचक वो भजन करते हैं, मानो ये लगता है कि कथा नहीं ऑर्केस्ट्रा है।
इसका अगर हम पालन नहीं करेंगे, और मेरा तो नियम यह है कि मर्यादा का पालन होना चाहिए। आप लोग बहुत भजन के लिए रोज बोलते हैं, रोज बोलते हैं कि महाराज ये भजन गाइए, तो भैया मेरा ये कहना है, ये धर्म होना चाहिए, है ना। समय समय पर उत्सव मनाया जाए, ये अच्छी बात है, लेकिन यह कथा होनी चाहिए। अब आप लोग सब कथा सुनने आए हो, और मैं ये चाहता हूँ कि कथा के द्वारा आप सबको शिव महापुराण की अनेक लीलाएं सुनने को मिले, किस प्रकार शिव की भक्ति से आप सब ओतप्रोत हो। एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, और मन में है छल तो क्या करेगा जल। उस दिन आप लोगों ने कथा सुना, लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, सामने कोई आदमी मर रहा है, और भगवान शंकर को जल चढ़ाओगे तो भगवान कबूल करने वाले नहीं है। एकनाथ महाराज की कथा आती है, एकनाथ महाराज गंगोत्री का स्नान करते हुए मन में संकल्प लेते हैं कि रामेश्वर में जाकर के मैं जल चढ़ाऊंगा, और जल चढ़ाने के लिए सुंदर कांवर में रख लिया, और ओम नमः शिवाय का जाप करते करते जा रहे हैं। देखो कहाँ गंगोत्री और कहाँ रामेश्वर, एकदम युद्धर है एकदम, लेकिन मन में संकल्प था। सुबह 6 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक चलते थे 12 घंटे, और शाम को 6 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक 12 घंटे विश्राम करते थे। ऐसे करते 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 1 साल की यात्रा करने के बाद मंदिर के पास पहुंचे, 1 किलोमीटर दूर ओम नमः शिवाय जाप करते थे। जब अगर भोजन करना होता था तो उस पानी को लौटा के किसी लकड़ी में रख देते, किसी मेज में, उसको जमीन में नहीं रखते हैं। तो 1 साल की लंबी यात्रा करने के पैर में छाले पड़ गए थे। भगवान शंकर को परीक्षा लेने का भाव सूझा तो गधे के रूप में प्रकट हो गए, और गधे के रूप में प्रकट होकर के मूर्छित अवस्था में भगवान शंकर एकनाथ महाराज के सामने गिर गए। तुरंत एकनाथ महाराज ने अपने लोटा के जल को पेड़ में लटका करके गधा के पास पहुंचे। 1 किलोमीटर दूरी मंदिर बचा हुआ था। ऐसे तैसे संकल्प को पूरा करने वाले थे, और गधा को देखा जाए, हम मन में दया आ गया, मैं संत हूँ परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। दया सर्वभूतेषु, हम भले कितना एक लोटा जल चढ़ाए, लेकिन मांसाहारी है तो भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। भगवान शंकर कहते दया करो, कई लोग लोटा के जल चढ़ा रहे हैं, है ना, लेकिन मुर्गा मटन शाम को खा रहे हैं, तो फिर उसका कुछ कल्याण होने वाला नहीं है। तो वो एकनाथ महाराज ने सोचा, और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना किया कि हे भोलेनाथ माफ कीजिए, आई एम सॉरी, मैं अपने संकल्प को पूरा नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि दुनिया के लोग आपको लोटा में जल चढ़ाते हैं महाराज जी, लेकिन आज इस जल की जरूरत इस गधे को है। अगर इसको तत्काल पानी नहीं पिया जाए तो इसकी मृत्यु हो सकती है, और संत के सामने किसी का लाश बना रहेगा, और मैं आपको जल चढ़ाऊंगा तो आप कभी स्वीकार नहीं करोगे। मुझको पता है महाराज, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। आप तो हर व्यक्ति के कण-कण में विद्यमान हो, हर व्यक्ति के अंदर समाये हुए हो महाराज जी, माफ कीजिए। अगर मैं नहीं चढ़ाऊंगा तो ऐसा तो नहीं कि भगवान शंकर स्नान नहीं करेंगे, दुनिया के लोग तो जल चढ़ाते ही हैं। तत्काल उसने गधे को जल खिला दिया, और गधे से भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। इस कथा का सार क्या है? ये बताना चाहते हैं कि शंकर भगवान के दया से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, करुणा से प्रसन्न हो जाता हूँ। 1 लोटा जल, बेलपत्री, ये तो उपासना की पद्धति है। चंदन बंदन गुलाल कुमकुम, ये बंधन से भगवान प्रसन्न नहीं होते। ये पूजा का मतलब होता है मन की शुद्धि के लिए, मन की प्रसन्नता के लिए। तो इस प्रकार सुंदर माँ रानी मैना ने सुंदर 9 महीने तक व्रत का पालन किया, और 9 महीने के बाद सुंदर हिमांचल के घर रानी मैना का प्रादुर्भाव, रानी मैना के गर्भ में माता पार्वती का प्रादुर्भाव हुआ। माँ बोलो माता पार्वती की जय। पार्वती जी को लाया जाए। जी जी आप सभी लोग माता पार्वती के जन्मोत्सव में आनंद मनाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय। स्वागतम मैया, स्वागतम मैया, स्वागतम मैया, स्वागतम मैया, स्वागतम मैया, सुस्वागतम मैया, स्वागतम मैया, सुस्वागतम मैया, शरणागतम मैया, शरणागतम
सब लोग बधाई देंगे, माता पार्वती के जन्मोत्सव आनंद मनाएंगे। ये वहाँ पे पालना से आए हैं, तो आप सब लोग बारी बारी आकर झूला झुलाएंगे और पालना में जिनको जो बधाई अर्पण करना है उसमें आप अर्पण कर सकते हैं। चलिए, बोलो पार्वती महारानी की। सब लोग बैठ जाइए अपने स्थान में, सब लोग प्रसादी ग्रहण करके ही जाएंगे। माइक दे दीजिए, आप सब लोग बैठ जाइए। 5 मिनट जब जन्मोत्सव मनाएंगे, 5 मिनट बैठ जाइए आप लोग। मनीषा साकरवाड़े। हेलो हेलो हेलो। महाराज जी, मैं बताना चाहती हूँ, आप जिस जमीन पे आज भागवत शिव पुराण कह रहे हैं, वो जमीन दलदल था, गंदगियों से भरा था, जिसको हमारे वार्ड वासियों के प्रयास से हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस जगह पे पुराण होगा। लेकिन ईश्वर जो चाहता है उसको कोई रोक नहीं सकता। आपका आगमन इसी मैदान में होना था और आपका पुराण भी होना था। तो ये चिखली वालों का अहोभाग्य है कि यहाँ पे पुराण हो रहा है। अब ये शुरुआत हो गई है तो शुरुआत कभी रुकेगी नहीं। भगवान की कृपा जब तक नहीं होती है, ये अवसर भी नहीं मिलता हमको। भगवान की कृपा जब तक हमारे एक एक लोगों पर नहीं होती है, तब तक यहाँ आना नहीं होता है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगी, मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जीवन में अवसर बहुत कम मिलते हैं संतों के, पुराणों के सुनने के, और मिला है तो निश्चित रूप से